जनरेटर में जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं सीएनसी सिस्टम के अंदर, उनमें से जो डिफरेंट टाइप्स की मोटर्स होती हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टेपर मोटर्स होती हैं, उसके बाद सर्वो मोटर्स होती हैं। ये स्टेपर मोटर्स जो हैं ये आमतौर पर जो हमारा ओपन लूप सिस्टम होता है उसके अंदर इनको इस्तेमाल किया जाता है, और इनमें डीसी ब्रशलेस मोटर्स होती हैं। डिजिटल पल्स इज कन्वर्टेड इनटू रोटरी मोशंस। इट इज़ एन ओपन लूप सिस्टम। तो ये जो मोटर्स होती हैं हमारी स्टेपर मोटर्स, इनमें पहली किस्म जो है वो डीसी ब्रशलेस मोटर्स की है, जो कि जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस होती हैं इनको ये रोटरी मोशन में कन्वर्ट करती हैं, और इट इज़ एन ओपन लूप सिस्टम। इससे मुराद ये है कि इनको ओपन लूप सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो है इनका जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है वो क्या होता है। अ स्टेपर मोटर इज ए टाइप ऑफ डीसी मोटर which has a full rotation divided in an equal number of steps। ये स्टेपर मोटर जो होती है ये आमतौर पर डीसी मोटरें होती हैं, और इनकी एक रोटेशन जो होती है उसको बराबर डिवीजन्स के अंदर तकसीम किया गया होता है। एक इलेक्ट्रिकल पल्स जो है एक मोटर की शाफ्ट को 1.8 डिग्री रोटेट करवाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देर आर रिक्वायर्ड 200 pulses for one revolution of the shaft of the motor। There is stator winding and a permanent magnet at the center of winding। When electric current is passed through winding, it starts acting as an electromagnet and the परमानेंट मैग्नेट मूव्स। तो इसमें जो रोटर होता है और इसका जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर के ऊपर वाइंडिंग होती है और रोटर जो है वो परमानेंट मैग्नेट होता है। और जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास होती है तो ये दो पोल आपस बन जाते हैं, एक नेगेटिव पोल होता है, एक पॉजिटिव पोल होता है। द पोजीशन ऑफ द रोटर इज कंट्रोल्ड बाय द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस। तो ये इसका प्रिंसिपल है कि दो फोर्सेस वहाँ पे काम कर रही होती हैं, एक अट्रैक्ट करने वाली होती है, एक रिपेल करने वाली होती है। चूँकि अपोजिट पोल्स जनरेट हो जाते हैं मोटर के अंदर, एक पोल जो है वो वाइंडिंग में होता है, दूसरा पोल जो है वो उसकी जो परमानेंट मैग्नेट होता है या उसका रोटर होता है उसमें होता है। Next, the position of the rotor is controlled by the attractive and repulsive forces। अब ये इसकी जो है एक डायग्राम बनी हुई है। इस डायग्राम को ज़्यादातर तो इलेक्ट्रिकल वाले समझेंगे, लेकिन इसकी जो अंदरूनी साख्त होती है उसको हम ये देखते हैं कि इसमें जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं। तो इस फिगर के अंदर ये हमें नज़र आ रहा है कि इसका जो मल्टीपल टूस्ड मैग्नेटिक रोटर है, इसके अंदर ये लगा हुआ है रोटर, और ये बाहर जो है ये इसका स्टेटर है जिसके अंदर जो है वो बाइंडिंग की गई है। एडवांटेजेस क्या हैं इन मोटर्स की? कौन सी मोटर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं? स्टेपर मोटर्स को। कंट्रोल इज अचीव्ड एट लो कास्ट। एक तो ये है कि ये स्टेपर मोटर्स जो हैं ये सस्ती होती हैं। हाई टॉर्क एट स्टार्टअप एंड लो स्पीड। इनका टार्क जो है वो हाई होता है और स्पीड इनकी लो होती है। सिंपल कंस्ट्रक्शन होती है। कैन ऑपरेट इन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम,
और ये ज़्यादातर इनका इस्तेमाल जो होता है वो ओपन लूप सिस्टम में होता है। और दीज मोटर्स आर लो कास्ट एंड लो मेंटेनेंस। तो ये इनकी मेंटेनेंस भी कम से कम होती है, अखराजात कम से कम होते हैं, कीमत कम होती है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? लो टॉर्क एट हाई स्पीड। जब इसकी स्पीड कम होती है तो इसका टॉर्क ज़्यादा होता है, लेकिन हाई स्पीड के ऊपर इसका टॉर्क कमज़ोर हो जाता है। रिक्वायर्स अ डेडिकेटेड कंट्रोल सर्किट। इसके लिए एक मखसूस किस्म का कंट्रोल सर्किट चाहिए होता है। शुड नॉट बी यूज्ड फॉर हाई परफॉर्मेंस और हाई लोड एप्लीकेशन। तो ये ज़्यादा डेलिकेट सिस्टम के लिए और हाई लोड एप्लीकेशंस के लिए ये मुनासिब नहीं होती। नेक्स्ट आगे आ गया जनाब सर्वो मोटर्स। अब ये जो सर्वो मोटर्स हैं, ये सर्वो मोटर इज़ अ सिंपल इलेक्ट्रिकल मोटर कंट्रोल्ड। ये भी एक सादा इलेक्ट्रिकल मोटर है और विद द हेल्प ऑफ सर्वो मैकेनिज़्म, इसको सर्वो मैकेनिज़्म के अंदर जो है इसको इंस्टॉल किया जाता है। सर्वो मोटर्स आर फंक्शनल विद द सेंसर फीडबैक। सर्वो मोटर्स जो हैं उनको वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ पे हमें फीडबैक कंट्रोल चाहिए होता है, और द इनपुट टू इट्स कंट्रोल इज सिग्नल आइदर इन द एनालॉग और डिजिटल फॉर्म। तो ये हमने जब क्लासिफिकेशन ऑफ सीएनसी कंट्रोल पढ़ा था तो उसमें ये पढ़ा था कि देर आर टू टाइप्स ऑफ सीएनसी कंट्रोल बेस्ड ऑन फीडबैक सिस्टम, और उसमें एक ओपन लूप सिस्टम हमने पढ़ा था और दूसरा क्लोज लूप सिस्टम पढ़ा था। क्लोज लूप सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर जो है वो सेंसर्स लगे होते हैं या ट्रांसड्यूसर्स लगे होते हैं, जिसमें वेलोसिटी फीडबैक के लिए टैकोमीटर्स का इस्तेमाल होता है, और जो पोजीशन फीडबैक डिवाइस के तौर पर जो ट्रांसड्यूसर लगे होते हैं, एनकोडर भी कहते हैं इनको, सेंसर भी कहते हैं और ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। तो सर्वो मोटर्स आर प्राइमरीली यूज्ड where speed, power, noise level as well as velocity and positional accuracy is required। तो सर्वो मोटर्स जो हैं ये वहाँ पे बुनियादी तौर पे इनको इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे हमें हाई स्पीड दरकार होती है, हाई पावर दरकार होती है, नॉइस लेस जो है वो मोटर्स होती हैं ये, और इस तरह इनकी वेलोसिटी और पोजिशनल एक्यूरेसी के लिए एनकोडर्स लगे होते हैं, और उन एनकोडर्स की मदद से ये जो सर्वो मैकेनिज़्म है ये अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करता है। सर्वो मोटर्स के अंदर जो है वो अब इनकी किस्में जो हैं ये आगे आपके सामने हैं। सर्वो मोटर्स हैव टू टाइप्स, डीसी ब्रश सर्वो मोटर्स और एसी सर्वो मोटर्स। अब हम ये देखते हैं कि डीसी ब्रश सर्वो मोटर्स जो हैं ये क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं। द ब्रश रेफर्स टू द ब्रशेज विच passes द इलेक्ट्रिक करंट टू द rotor, the rotating part of the motor. In DC motors, each coil is angularly displaced from one another, so with the torque drops off from one coil, it automatically switches to the another coil as to produce the maximum torque. This switching is done by the brushes and a commutator present in the motor. जी वालेकुम अस्सलाम।